जय श्री हरि साथियों, आज जो बात हम आपके साथ साझा करने वाले हैं उसे हो सकता है कुछ लोग नहीं मानेंगे, परंतु कोई बात नहीं, जिन्हें मानना है वह तो मानेंगे। साथियों, 18 जनवरी 2023 के उपरांत युग परिवर्तन की प्रथम लहर ने हमारे इस पृथ्वी लोक पर पदार्पण कर दिया था। इस तारीख के उपरांत कई रहस्यमय घटनाएं घटी हैं जिन्हें हम मनुष्यों को अज्ञानता के कारण ज्ञात नहीं हो सकी हैं। आज हम समझेंगे उन्हीं रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो सकारात्मक हैं या नकारात्मक फल प्रदान करने वाली हैं। मित्रों, आज से 600 वर्ष पूर्व महर्षि अच्युतानंद जी महाराज जी ने एक पुस्तक ताड़ के पत्तों पर लिखा था, जो आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में महंतों के पास सुरक्षित है। साथियों, 2 नवंबर 2024 के उपरांत युग परिवर्तन की द्वितीय लहर आएगी और 2027 तक इस मृत्यु लोक का नवीनीकरण हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला समय प्राणी जगत के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। साथियों, 24 मार्च 2023 को चंद्र के नीचे एक अन्य तारा देखा गया था, जिसे महर्षि अच्युतानंद जी महाराज ने अपने शिष्य राम को पहले ही बताया था कि जब बिंदु के नीचे बिंदु दिखाई देगा और जिस दिवस यह घटना घटित होगी, कई महापुरुष एवं मुनियों को यह ज्ञात हो जाएगा कि कलयुग का अंत अब प्रारंभ होने वाला है। महाराज जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने अपने शिष्य राम को बताया है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब मृत्यु लोक पर नकारात्मक शक्तियां हमला कर देंगी, परंतु कलयुग के कुछ मनुष्य मेरी इन बातों का विश्वास नहीं करेंगे और इन भविष्यवाणियों पर तर्क वितर्क और कुतर्क करेंगे। केवल बुद्धिमान और ज्ञानी लोग ही इसे समझ पाएंगे। महर्षि अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्यमालिका के जरिए यह बताया है कि जब चंद्रमा के नीचे रहस्यमयी तारा दिखाई देगा, अर्थात बिंदु के नीचे बिंदु दिखेगा, तो एक रहस्यमयी घटना घटित होगी। 2024 से 2027 के मध्य ब्रह्मांड से एक टूटता हुआ तारा कैलाश मानसरोवर की तरफ अग्रसर होगा, जिससे कैलाश पर्वत पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा और इसके साथ ही कुछ अन्य तारे भी समुद्र में गिरेंगे, जिससे भी काफी भारी मात्रा में नुकसान होगा। और आगे वर्णित है कि 2024 से 2027 के मध्य जगन्नाथपुरी में एक विचित्र घटना घटित होगी। जैसे मनुष्यों के लिए भोजन का आहार धीरे धीरे कम पड़ने लगेगा, कई अन्य स्थानों पर माँ धरती फट जाएंगी सूखा पड़ने के कारण। साथियों, 2024 और 2027 में अब अधिक समय नहीं है। जब यह घटनाएं घटित होंगी तब तो आप भी भविष्यमालिका जैसे पवित्र एवं सत्य ग्रंथ पर शायद विश्वास करने लगेंगे। भविष्यमालिका में महाराज जी ने कहा है कि कलयुग के अंत से पहले हम मनुष्यों को बहुत सी डराने वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे हमारी अत्यंत पवित्र गौ माता मांस और मल का सेवन प्रारंभ कर देंगी और उनके दुग्ध में से एक विचित्र दुर्गंध आने लगेगी। उनके दुग्ध से सुगंध और मिठास विलुप्त हो जाएगी। यह सबसे बड़ा संकेत होगा कि कलयुग का अंत होने वाला है। साथियों, महाराज ने लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे जिसका उपचार किसी के पास नहीं होगा, जैसे चर्म रोग की बीमारियां और अन्य तरह की बीमारियां प्रकट हो जाएंगी। आगे वर्णित करते हैं कि कलयुग के अंत से पहले मृत्यु लोक के शक्तिशाली देशों के मध्य युद्ध आरंभ हो जाएगा और लोग एक दूसरे देशों पर अति हानिकारक अस्त्रों से प्रहार करेंगे, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा और हवा जहरीली हो जाएगी। समस्त विश्व की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे जिस प्रकार रसिया, अमेरिका और चाइना आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं और एक दिन किसी न किसी कारण से या किसी के अभिमान के कारण युद्ध प्रारंभ होगा और हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा, तो यह बातें स्वतः सिद्ध साबित हो जाएंगी। महाराज ने यह भी लिखा है कि कलयुग के
अंतिम समय में पृथ्वी माँ के गर्भ से अनेक प्रकार के देव और देवियां बाहर आएंगे और कई स्थानों पर विचित्र शिवलिंग प्रकट होंगे। साथियों, यह तो अभी से निकलना शुरू हो गया है। पुरातात्विक विभाग ने कई स्थानों पर खुदाई के दौरान ऐसे कई देवी और देवता एवं शिवलिंग मिलने की बात कही है। शायद यह बातें आपने भी अवश्य सुना होगा। साथियों, महाराज जी ने यह भी लिखा है कि मानव, यदि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो हरि नाम की माला अर्थात तुलसी जी की माला पहनकर अपने अंदर के अहम को त्याग कर सत्य के रास्ते को ग्रहण करो। धर्म और भक्ति जितना अधिक हो सके उतना करो। दूसरे जीवों पर दया और दीनहीन की सहायता करो। भगवान परब्रह्म स्वयं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। साथियों, अभी आपके मस्तिष्क में शायद यह बात भी चल रही होगी कि अभी तो कलयुग के समाप्त होने में बहुत अवधि शेष है। परंतु मित्रों, जिस प्रकार पाप कर्म करने वाले मनुष्य की उम्र स्वतः कम हो जाती है, उसी प्रकार कलयुग की उम्र भी स्वतः परमेश्वर कम करने का सामर्थ्य रखते हैं। जिसे कबीरदास जी ने भी लिखा है कि साईं ते सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। मित्रों, पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो श्री कल्कि भगवान की जय।